हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लॉक नंबर 3 का लास्ट यूनिट। लास्ट टॉपिक है ये रिंग होमोमॉर्फिज्म्स। ओके, इसमें से थ्योरम्स आते हैं, साथ में एक दो एग्जांपल्स भी करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग कैसे प्रूव करना है हमने, तो और कर्नल कैसे निकालना है एंड मेन आइसोमॉर्फिज्म कैसे प्रूव करना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। मेन ही करेंगे इसमें। क्लियर? तो डेफिनेशन है, देखिए हमने अगर किसी मैपिंग को होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना है तो उसको कैसे प्रूव करेंगे। पहले तो हमारे पास कंडीशन गिवन होगी, दो रिंग्स गिवन होंगे R एंड S। ठीक है, लेट R एंड S बी टू रिंग्स। मैपिंग डिफाइन होगी एक F फ्रॉम फर्स्ट रिंग टू सेकेंड रिंग is called a homomorphism of R into S if it satisfies the following axioms। ओके, इसको सेटिस्फाई करना है हमने इन दो कंडीशंस को। कैसे करेंगे? जो फर्स्ट रिंग होगी उसमें से हमने दो एलिमेंट्स लेने हैं, ओके, A एंड B, सच दैट एफ ए प्लस बी इज इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए? एफ ए प्लस एफ बी के, एंड एफ ए इंटू बी होना चाहिए हमारे पास एफ ए इंटू एफ बी के बराबर फॉर ऑल ए एंड बी आर फ्रॉम आर। क्लियर स्टूडेंट्स? जब हम बाकी इसके एग्जाम्पल करेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी होगी। अब नेक्स्ट है द सेट एफ आर इज इक्वल टू एफ एक्स बोल सकते हैं, एक्स वेयर एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ R is called the set of homomorphic images of ring R। इसको हम बोलते हैं एफ आर जो होगा, दिस इज कॉल्ड होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ रिंग R। क्लियर? नेक्स्ट है, अगर देखिए इस मैपिंग को फ्रॉम R टू S को अगर हम ऑन टू प्रूव कर दें, ओके, ऑन टू प्रूव हो जाए और होमोमॉर्फिज्म प्रूव हो जाए तो इस मैपिंग को हम बोलते हैं एपीमॉर्फिज्म। क्लियर? नेक्स्ट, अगर ये 1-1 प्रूव हो जाए, होमोमॉर्फिज्म प्रूव हो जाए तो एफ को हम बोलते हैं फिर मोनोमॉर्फिज्म। क्लियर? एंड आइसोमॉर्फिज्म कब होगा? व्हेन एफ इज 1-1 एंड ऑन टू एंड ऑल्सो होमोमॉर्फिज्म, तो एफ को हम बोलते हैं इज आइसोमॉर्फिज्म। ओके, नेक्स्ट जैसे फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, देखिए बिल्कुल सिंपल एग्जांपल ली है, इसके साथ आपको अच्छे से क्लैरिटी होगी। Z इज रिंग ऑफ इंटीजर्स, डिफाइन अ मैप F फ्रॉम Z टू Z डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू 2x। ओके, इसको हमने प्रूव करना है, होमोमॉर्फिज्म देखना है कि ये है या नहीं। क्लियर? चेक करते हैं। अब देखिए पहले फर्स्ट रिंग, इसमें वैसे तो Z ही है तो Z रिंग हो गया। इस रिंग में से हमने दो एलिमेंट्स लिए x एंड y, ओके, सच डैट एफ एक्स प्लस वाई, पहले फर्स्ट कंडीशन लेते हैं हम, x प्लस वाई इज इक्वल टू, अब देखिए एक्स एफ एक्स क्या गिवन है हमें? 2x, तो x प्लस वाई क्या होगा? 2x प्लस वाई, ये लिख लिया। इसको अलग अलग लिख सकते हैं हम, 2x प्लस 2y एंड विच इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। तो फर्स्ट कंडीशन तो हो गई सेटिस्फाई। सेकेंड कंडीशन एफ एक्स इंटू वाई जब हम लेंगे तो 2x इंटू वाई लिखेंगे इसको अकॉर्डिंग टू गिवन मैप। ओके, एंड दिस कैन नॉट बी रिटर्न एज 2x इंटू 2y, फिर ये 4 हो जाएगा अगर ऐसे लिखेंगे हम। ओके, सो एफ एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई आ गया। सेकेंड, इसकी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं होगी, हैंस एफ इज नॉट रिंग होमोमॉर्फिज्म। क्लियर? ऐसे इनको प्रूव करना होता है हमने। नाउ एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, लेट C बी रिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, डिफाइन अ मैप फाई फ्रॉम C टू C बाई फाई एक्स प्लस ओटा बाई। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉम्प्लेक्स नंबर इसके रिंग के फर्स्ट जो रिंग होगी उसके कैसे एलिमेंट्स होंगे? x प्लस ओटा वाई इज इक्वल टू, एंड सेकेंड रिंग क्या है? ये भी C ही है, कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसके एलिमेंट्स भी किस टाइप के होंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर ही होंगे। ओके, ये जो एलिमेंट होते हैं ये फर्स्ट रिंग के होंगे, जो ये एलिमेंट्स होंगे ये सेकंड रिंग के होंगे। क्लियर? तो ये हमें गिवन है x प्लस ओटा वाई गिवन होगा। क्लियर? फॉर ऑल x प्लस ओटा वाई बिलोंग्स टू C एंड x एंड y क्या होते हैं? रियल नंबर्स। ये आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन। ओके, अब देखिए पहले हमने होमोमॉर्फिज्म इसको चेक करना है कि है या नहीं। क्लियर? तो उसके लिए हम क्या कहेंगे? जो फर्स्ट रिंग होगी उसमें से दो एलिमेंट्स लेने हमने, कॉम्प्लेक्स नंबर है रिंग। ओके, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में से हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिए, एक तो x1 प्लस ओटा y1 लिया और एक लिया हमने b डेट इज x2 प्लस ओटा y2। क्लियर? तो फर्स्ट कंडीशन पहले चेक करते हैं, फाई a प्लस b इज इक्वल टू फाई x1 प्लस x2 प्लस ओटा y1 प्लस y2, क्योंकि जब इनको हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? दिस वन। क्लियर? अब इसके अकॉर्डिंग गिवन मैप के अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? जो रियल पार्ट होगा दिस
माइनस इमेजिनरी पार्ट, यही है। ओके तो इसके अकॉर्डिंग हमने इसको लिख लिया रियल पार्ट माइनस ऑइटा देन इमेजिनरी पार्ट, ये वाला हो गया। अब इनको हम अलग अलग लिख सकते हैं, x1 माइनस ऑइटा y1 प्लस x2 माइनस ऑइटा y2 एंड दिस इज इक्वल टू फाई ए, दिस इज इक्वल टू फाई बी। सो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन आ गई, फाई ए प्लस बी इज इक्वल टू फाई ए प्लस फाई बी। ओके ऐसे इनको प्रूव करना है हमने। अब हम सेकेंड पार्ट प्रूव करेंगे, फाई ए इंटू बी, इंटू बी, फाई ए इंटू बी को ए की जगह पुट किया हमने, कॉम्प्लेक्स नंबर बी की जगह पुट किया, दोनों को मल्टीप्लाई किया। ओके अकॉर्डिंग टू गिवन मैप हमारे पास आ जाएगा इनका कॉन्जुगेट। ओके मीन्स रियल पार्ट माइनस इमेजिनरी पार्ट आ गया, क्लियर। देन इज इक्वल टू, देखिए मैंने तो इसको जैसे एडजस्टमेंट की है, तो आप ऐसे ना करो, अगर आपको नहीं आता ऐसे करना, आप क्या कर सकते हैं, इसको यहीं छोड़ दो लेफ्ट साइड को, राइट साइड में फाई ए इंटू फाइव बी, इसको अलग से सॉल्व कर लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो सेम यही आ जाएगा। तो हम लिखेंगे लेफ्ट इज इक्वल टू राइट साइड, सो फाइव इज रिंग होमोमॉर्फिज्म। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन है नेचुरल होमोमॉर्फिज्म। Let I be an ideal of ring R, then a map sigma from R to R by I. R by I क्या है यहाँ, क्वोशंट रिंग। ओके डिफाइंड बाय सिग्मा आर इज इक्वल टू, क्योंकि जो क्वोशंट रिंग है, अगर आपने इसका पार्ट पढ़ा हुआ है तो क्वोशंट रिंग के एलिमेंट्स किस टाइप के होते हैं, जैसे आर का एलिमेंट हो गया ए बी ऐसे, तो ए प्लस आइडियल के। ओके तो ए आर प्लस आई हो जाएगा, फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू आर इज कॉल्ड नेचुरल होमोमॉर्फिज्म। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखिए दो तरह की मैपिंग होगी, एक तो मैपिंग होगी जो R टू S होती है। ओके वो उसमें तो अगर वो 1-1 होगी तो मोनोमॉर्फिज्म हो जाएगा, अगर हमारे पास ऑन-टू होगा तो एपीमॉर्फिज्म हो जाएगा, अगर 1-1 एंड ऑन-टू दोनों होंगे तो वो हो जाएगा आइसोमॉर्फिज्म। क्लियर। अब देखिए, अब अगर हमारे पास मैपिंग फ्रॉम R टू R मीन्स सेम टू सेम ही हो जाए, ओके तो इस कंडीशन में अगर ये ऑन टू है, होमोमॉर्फिज्म है, तो इसको हम बोलते हैं एंडोमॉर्फिज्म। क्लियर। एंड अगर ये 1-1 भी हो जाए, ऑन टू भी हो जाए, होमोमॉर्फिज्म भी हो जाए, तो इसको हम फिर बोलते हैं ऑटोमॉर्फिज्म। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट है कर्नल कैसे निकालना है हमने। कर्नल ऑफ एफ निकालने का मेथड होता है, अब देखिए आर एंड एस दो रिंग्स होंगे हमारे पास, ठीक है, मैपिंग डिफाइन होगी फ्रॉम आर टू एस बी अ होमोमॉर्फिज्म। कर्नल निकालने से पहले ये क्या होनी चाहिए, होमोमॉर्फिज्म होनी चाहिए ऑफ आर इंटू एस। तो कर्नल ऑफ एफ कैसे डिफाइंड होगा, दिस इज इक्वल टू, पहले जो फर्स्ट रिंग होगा इसका एलिमेंट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू आर सच डैट एफ एक्स जैसे भी हमें डिफाइन होगी, इसकी मैपिंग की लेनी है हमने, एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो डैश। जीरो डैश क्या है यहाँ, दिस इज जीरो एलिमेंट इन सेकेंड रिंग, जीरो डैश है इज जीरो एलिमेंट ऑफ एस। मीन्स एस जो रिंग होगा उसको देख लो किस टाइप का सेट है या किस टाइप का रिंग है। जैसे मैट्रिसेस होंगे अगर, तो हमारे पास जीरो मैट्रिक्स आएगा, 0 0 0 0 ऐसे लिख देंगे हम। ओके जैसे सेट ऑफ इंटीजर्स होता है तो उसमें जीरो एलिमेंट किसको मानते हैं, हम जीरो को ही मानते हैं। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में जीरो को मानते हैं। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में किसको मानते हैं, उसमें भी 0 प्लस 0 आइटा ही आएगा। क्लियर। तो मीन्स जो भी सेकेंड रिंग होगा उसका जो जीरो एलिमेंट होगा तो उसको हम राइट साइड में ये लेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये होता है कर्नल ऑफ एफ। बाकी अब हम एग्जांपल्स करेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी होगी कैसे सॉल्व करना है इनको। क्लियर। अब नेक्स्ट थ्योरम है, फर्स्ट थ्योरम है ये। क्लियर। फर्स्ट थ्योरम है लेट आर एंड एस बी टू रिंग्स। देखिए इसमें जितना भी मैंने पोर्शन किया है स्टार्टिंग से लेकर, जितनी भी एग्जांपल्स की हैं, जितने भी थ्योरम्स की हैं, सभी इंपॉर्टेंट हैं। ओके फालतू कोई भी एग्जांपल या थ्योरम नहीं ली मैंने, मुझे पता है कि करना बहुत मुश्किल है ये ओके टॉपिक, तो इसमें सिलेक्टेड ही मैंने लिए हैं जो भी एग्जांपल्स एंड थ्योरम्स बनते हैं। ओके तो नेक्स्ट थ्योरम है लेट आर एंड एस बी टू रिंग्स and f from R to S be a homomorphism of R into S, then kernel of F is an ideal of R. Very important theorem। देखिए जो कर्नल होता है this is ideal of R। अब हमने अगर किसी को आइडियल प्रूव करना होता है तो आइडियल प्रूव करने के क्या मेथड होते हैं कि हम उस रिंग में से जो भी हमारे पास गिवन है सेट या जो भी गिवन है उसमें से हम दो एलिमेंट्स लेंगे
ओके तो फर्स्ट पार्ट तो होगा कि उन दो एलिमेंट्स को माइनस करके देखेंगे एंड उसका जो रिजल्ट होगा दिस शुड बी इन दैट सेट। जैसे कर्नल ऑफ एफ हमने आइडियल प्रूव करना है तो कर्नल ऑफ एफ में से दो एलिमेंट्स लेने हैं। पहले सबसे पहला स्टेप होता है इसको नॉन एम्प्टी प्रूव करना। सेकंड स्टेप होता है कि इसमें से दो एलिमेंट्स लेने, उनकी माइनस करके देखने। तो माइनस करके जैसे ए एंड बी दो एलिमेंट्स लिए हमने तो ए माइनस बी जो है दिस शुड बी इन कर्नल ऑफ एफ। क्लियर। एंड थर्ड होना चाहिए कि एक एलिमेंट हमने कर्नल ऑफ एफ में से लिया डेट इज ए एंड दूसरा एलिमेंट हमने आर में से लिया डेट इज आर। तो ए इंटू आर एंड आर इंटू ए दोनों ही किसकी एलिमेंट होनी चाहिए, कर्नल ऑफ एफ की। ये आपने किया हुआ है आइडियल की ये टॉपिक में। क्लियर। तो इसमें मैंने फिर बताया है आपको कि ऐसे इसको सॉल्व करना चाहिए। मीन्स जो भी प्रूव करना होता है पहले तो उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि इनको कैसे प्रूव करना होगा। अब इसमें हमने कर्नल को आइडियल प्रूव करना है तो फर्स्ट पहले मैंने बताया है कि क्या होना चाहिए, ये नॉन एम्प्टी। अब देखिए कर्नल ऑफ एफ की डेफिनेशन क्या है, एक्स बिलोंग्स टू आर सच डेट एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो एलिमेंट इन एस। ओके तो क्लियर हो गया कि इसमें जीरो आ गया। सो कर्नल ऑफ एफ इज नॉन एम्प्टी क्योंकि देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो बोल रही है, डेट मीन्स जीरो बिलोंग्स टू आर क्योंकि सेट ऑफ रियल नंबर में से हमने क्या एलिमेंट लिया, जीरो। सच डेट एफ जीरो इज इक्वल टू जीरो डैश। सो जीरो क्या आ गया, जीरो बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ एफ आ गया। सो कर्नल ऑफ एफ इज नॉन एम्प्टी आ गया। क्लियर। फर्स्ट पार्ट टॉपिक हो गया इसका। सेकेंड अब हम इसमें से दो एलिमेंट्स लिए हमने एक्स एंड वाई आर एलिमेंट्स ऑफ कर्नल ऑफ एफ। सो बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल ऑफ एफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो डैश एंड एफ वाई इज इक्वल टू जीरो डैश। अब हमने निकालना है एफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं हम, एफ एक्स प्लस माइनस वाई अलग अलग लिख लिया। ओके बाई क्योंकि होमोमॉर्फिज्म है ये सो इनको अलग अलग लिख सकते हैं और इनको जब हमने माइनस किया तो क्या आ गया, जीरो डैश। क्योंकि कर्नल ऑफ एफ में से एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ एफ कब आएगा, व्हेन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो डैश आएगा। क्लियर। तो इसीलिए हमने ये लेकर चले तो इसको हमने जीरो डैश के बराबर प्रूव कर दिया। सो एक्स माइनस वाई इज एलिमेंट ऑफ अ कर्नल ऑफ एफ। क्लियर। नाउ थर्ड पार्ट है आर बिलोंग्स टू आर एंड एक्स बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ एफ। अब हमने क्या प्रूव करना है, एक्स इंटू आर एंड आर इंटू एक्स क्या होने चाहिए, जीरो डैश होने चाहिए, तभी आर एक्स एंड एक्स आर दोनों क्या होंगे, आर एलिमेंट ऑफ कर्नल ऑफ एफ। क्लियर। नाउ फर्स्ट एफ एक्स आर इज इक्वल टू, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म है सो इनको अलग अलग लिख सकते हैं, इज इक्वल टू जीरो डैश ही आ गया। सो क्योंकि एफ एक्स क्या है हमारे पास जीरो एंड जीरो एलिमेंट इंटू एफ आर क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा। सेम ऐसे ही आर एक्स को प्रूव किया हमने। क्लियर। तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स आर इज इक्वल टू जीरो डैश, आर एक्स ऑल्सो जीरो डैश। सो एक्स आर एंड आर एक्स जो होंगे दीज आर एलिमेंट्स ऑफ कर्नल ऑफ एफ। क्लियर स्टूडेंट्स। So kernel of f is an ideal of R. Now थ्योरम नंबर सेकेंड है लेट R एंड S। अब देखिए इस थ्योरम में है कि अगर हमारे पास कर्नल ऑफ f जीरो एलिमेंट आ जाए तो इसका मीनिंग होगा कि फंक्शन जो होगा, मैपिंग जो होगी, दिस इज 1 1। क्लियर। लेट R एंड S बी टू रिंग्स, अ होमोमॉर्फिज्म f from R to S is 1 1 if and only if kernel of f is equal to 0, set containing 0 element। क्लियर। नाउ इसमें अब दोनों ही हमने प्रूव करने हैं रिजल्ट। पहले हम लेंगे कि कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू आर एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो डैश। ओके वेयर जीरो डैश इज द जीरो एलिमेंट ऑफ एस। ये तो इसकी डेफिनेशन ही होगी। अब फर्स्ट पार्ट में पहले हम करेंगे लेट एफ इज 1 1 एंड वी हैव टू प्रूव कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू सेट कंटेनिंग जीरो एलिमेंट। क्लियर। नाउ एफ क्या है, बिल्कुल सिंपल प्रूफ है, ध्यान से देखिएगा। ओके एफ इज 1 1 मीन्स इंजेक्टिव, लेट एक्स बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ एफ, देन एफ जीरो इज इक्वल टू जीरो डैश आ गया, एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो डैश आ गया। अगर कर्नल ऑफ एफ का एलिमेंट है एक्स तो इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या आएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो डैश एंड एफ जीरो इज इक्वल टू जीरो डैश इज ऑल्सो। तो दोनों को इक्वेट किया हमने, ये आ गया। क्लियर। क्योंकि एफ 1 1 है सो हमारे पास आ गया एक्स इज इक्वल टू जीरो। 1 1 की डेफिनेशन क्या होती है, एफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ एक्स 2 इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू जीरो। ओके अब x की वैल्यू अगर जीरो आ गई तो ये हमारे पास हमने प्रूव कर दिया कर्नल ऑफ f इज इक्वल टू सेट कंटेनिंग जीरो एलिमेंट। क्लियर।
नाउ कन्वर्सली अब हम एज्यूम करेंगे कर्नल ऑफ एफ इज 0 सेट कंटेनिंग 0 एंड वी हैव टू प्रूव एफ इज इंजेक्टिव। अब अगर इसको 1 1 अगर प्रूव करना है तो हम एज्यूम करेंगे लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू आर सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2। ओके, अब क्योंकि कर्नल की डेफिनेशन है हमें गिवन, सो fx1 माइनस x2 लेकर चलते हैं। नाउ दिस इज इक्वल टू fx1 प्लस क्यों माइनस x2 लिख लिया इसको, एंड दिस इज इक्वल टू fx1 प्लस f माइनस x2 लिख लिया, क्योंकि ये है होमोमॉर्फिज्म तो इनको अलग अलग लिख सकते हैं बाय फर्स्ट पार्ट। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू दिस वन, एंड ये किसके बराबर है 0 डैश, ये भी किसके बराबर है 0 डैश के बराबर। ओके, तो 0 एलिमेंट आ गया हमारे पास, fx1 माइनस fx2, fx1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0 डैश आ गया, एंड दिस इम्प्लाइज x1 माइनस x2 आर कर्नल ऑफ f, एंड कर्नल ऑफ f क्या है हमारे पास सेट कंटेनिंग 0, सो हमारे पास आ गया x1 इज इक्वल टू x2, सो f इज 1 1। बिल्कुल सिंपल है, और इस रिजल्ट को आपने याद भी रखना है कि अगर हम कर्नल ऑफ f 0 प्रूव कर देते हैं तो हमें 1 1 प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होगी, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं बिकॉज कर्नल ऑफ f इज इक्वल टू 0 सेट कंटेनिंग 0 एलिमेंट, सो f इज 1 1। ओके, डायरेक्टली ही लिख सकते हैं हम इसको। फिर थ्योरम नंबर 3 है लेट R बी अ रिंग I बी एन आइडियल ऑफ R, डिफाइन अ मैपिंग फाई फ्रॉम R टू R बाई I बाय फाई A। ये A है R का एलिमेंट इज इक्वल टू R बाई I का एलिमेंट किस टाइप का होगा A प्लस I फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R। इसको अब हमने प्रूव करना है एपीमॉर्फिज्म ऑफ R ऑन टू R बाई I विद कर्नल ऑफ I क्या होना चाहिए इसका I। क्लियर, अब हम प्रूव करते हैं। पहले एपीमॉर्फिज्म के लिए पहले क्या प्रूव करना है, हमने होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना है। ओके, देन इसको ऑन टू प्रूव करना है। अब देखिए होमोमॉर्फिज्म के लिए ये आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि कर्नल ए एंड बी दो एलिमेंट्स लिए हमने आर के, सच डेट एफ आई ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस आई लिख सकते हैं बाय गिवन मैपिंग। ओके, और क्वेश्चन रिंग में हम इसको कैसे लिखते हैं a प्लस आई प्लस बी प्लस आई, दिस इज इक्वल टू फाई ए एंड दिस इज इक्वल टू फाई बी, एंड फाई ए बी को भी क्या लिख सकते हैं ए बी प्लस आई। ओके, अगर क्वेश्चन रिंग आपने स्टडी किया होगा तो ही आपको ये समझ आएगा, अदरवाइज ये समझ नहीं आना ये एग्जाम्पल आपको। ओके, फाई ए बी इज इक्वल टू ए बी प्लस आई, तो इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी आप लिख सकते हैं ए प्लस आई बी प्लस आई, एंड दिस इज इक्वल टू फाई ए, दिस इज इक्वल टू फाई बी। ओके, सो फाई होमोमॉर्फिज्म प्रूव हो गया। अब इसको हमने प्रूव करना है ऑन टू। ऑन टू कैसे प्रूव करना होता है, देखिए जो फर्स्ट रिंग होगी एंड सेकेंड रिंग होगी, सेकेंड रिंग जो होगी उस, वैसे तो सिंपल अगर हम फंक्शन की बात करें तो सेकेंड सेट के हर एक एलिमेंट के लिए हमारे पास प्री इमेज होनी चाहिए इन फर्स्ट सेट। ओके, ये कहती है नाउ फॉर एनी x बिलोंग्स टू r बाई आई, किस टाइप के होंगे इसके एलिमेंट्स r बाई आई के, a प्लस आई इज इक्वल टू फाई ए हो गया। ओके, सो फाई इज क्या हो गया ऑन टू, क्योंकि a प्लस आई करो चाहे b प्लस आई करो चाहे x प्लस आई करो कुछ भी करो तो हमारे पास प्री इमेज होगी ही होगी। ओके, तो क्या होगी वो a b, अगर b है तो b होगी, x है तो x होगी, मीन्स होगी, तो फाई इज क्या हो गया ऑन टू। क्लियर स्टूडेंट्स, हमने करना है कर्नल ऑफ फाई निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट सेट जो है रिंग फर्स्ट रिंग जो है R, उसका एलिमेंट लिया A सच डैट फाई A इज इक्वल टू आई। ठीक है, क्योंकि R बाई आई में जो 0 एलिमेंट भी होगा वो किस टाइप का होगा I होगा। क्लियर, A बिलोंग्स टू R, फाई A क्या है हमारे पास A प्लस आई इज इक्वल टू आई, तो बाय क्वेश्चन रिंग की जो डेफिनेशंस हैं उनके अकॉर्डिंग A प्लस A जो एलिमेंट हो गया I का, एंड दिस इज इक्वल टू I। क्लियर, सो कर्नल ऑफ फाई क्या आ गया हमारे पास I आ गया, एंड फाई इज एपीमॉर्फिज्म, ये हमने प्रूव कर दिया। क्लियर स्टूडेंट्स, अब हम ये एग्जांपल करेंगे और साथ में एक और एग्जांपल है वो आपने खुद करके देखनी है, वैसे मैंने सॉल्व की हुई है। ओके, तो आपने वो खुद करके देखनी है पहले, फिर बाद में आप मैच कर सकते हैं क्वेश्चन को। ना एग्जाम्पल क्या है, शो डैट द मैपिंग f फ्रॉम z टू m टू z, m टू z क्या है सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ 2 by 2 मैट्रिसेस विद एंट्रीज क्या होंगी इसकी इंटीजर्स। ओके, ऐसे पढ़ना है इसको। डिफाइंड बाय एफ आर इज इक्वल टू R0 0 R, किस टाइप के मैट्रिसेस हैं इसमें, स्केलर मैट्रिसेस। ओके, जिसमें R और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 0 होंगे, इज अ होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग्स, पहले ये प्रूव करना है हमने। देन कर्नल ऑफ f फाइंड आउट करना है, देन वी हैव टू प्रूव इट इज आइसोमॉर्फिज्म, फाइंड आउट करना है हमने कि आइसोमॉर्फिज्म है या नहीं। क्लियर, नाउ फर्स्ट पार्ट पहले R1 एंड R2, पहले होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग्स प्रूव करना है। सो फर्स्ट
रिंग में से दो एलिमेंट्स लिए हमने R1 एंड R2, ये ले लिए। ओके, तो फर्स्ट पार्ट पहले प्रूव किया, FR1 प्लस R2 इज इक्वल टू बाई गिवन मैपिंग ये आ जाएगा R1 प्लस R2 0, 0 R1 प्लस R2। तो इनको ऐसे ही लिख सकते हैं हम। ओके, दिस इज इक्वल टू FR1 एंड दिस इज इक्वल टू FR2। सिमिलरली सेकेंड पार्ट है जो FR1 इंटू R2 इज इक्वल टू, इसको भी सेम ऐसे ही लिखा हमने, इनको भी अलग अलग ऐसे लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में, एंड दिस इज इक्वल टू FR1 इंटू FR2। सो ये प्रूव हो गया होमोमॉर्फिज्म। नेक्स्ट है कर्नल ऑफ F। देखिए अब कैसे निकालना है हमने। कर्नल ऑफ F बिल्कुल सिंपल होता है, पहले तो इसकी डेफिनेशन लिखनी है। फर्स्ट रिंग जो हो गई Z, इसका एलिमेंट लिया सच डैट FR इज इक्वल टू 0 एलिमेंट ऑफ सेकेंड सेट, सेकेंड रिंग, सॉरी सेकेंड रिंग क्या है M2Z मीन्स मैट्रिसेस 2x2 मैट्रिसेस हैं, तो उनमें जो 0 एलिमेंट होता है वो कौन सा होता है, 0 मैट्रिक्स। तो ये लिया हमने 0 मैट्रिक्स। R बिलोंग्स टू Z, तो इसकी हमने वैल्यू लिख ली, जो भी मैपिंग हमें डिफाइन है, दिस इज इक्वल टू 0। जब इनको इक्वेट करेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, R की वैल्यू क्या आ गई 0, तो ये हमारे पास क्या आ गया, सेट कंटेनिंग 0 एलिमेंट। ओके, तो कर्नल ऑफ F आ गया सेट कंटेनिंग 0 एलिमेंट। और ये अभी हम थ्योरम करके हटे हैं कि अगर 0 आ जाए तो हम डायरेक्टली F को क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट, बट ये ऑन टू नहीं होगा। ऑन टू क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए इसमें पर्टिकुलर दी हुई हैं, जैसे R0 0 R, सिर्फ यही दी हुई हैं। अगर मैं कोई और मैट्रिक्स लूँ, जैसे 0 1 0 0 भी लूँ, ओके, तो ये नहीं होगा। क्लियर, मीन्स हर एक एलिमेंट ऑफ सेकेंड रिंग जो है इसके हर एक एलिमेंट के लिए हमारे पास ट्री इमेज नहीं होगी इन फर्स्ट रिंग। क्लियर स्टूडेंट्स, सो दिस इज नॉट ऑन टू एंड हैंस F इज नॉट आइसोमॉर्फिज्म। क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म कब होगा, अगर वो 1 होगा, ऑन टू होगा, होमोमॉर्फिज्म होगा। ये ऑन टू नहीं है, सो दिस इज नॉट आइसोमॉर्फिज्म। क्लियर स्टूडेंट्स, और ये आगे अब हमने करनी एग्जाम्पल। नाउ लास्ट एग्जाम्पल है ये, इसके बाद सेकंड पार्ट एक और करेंगे। उस पार्ट में हम सिर्फ जो थ्योरम्स हैं, इंपॉर्टेंट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वही सॉल्व करेंगे। क्लियर, तो एग्जाम्पल है हमारे पास, शो डैट द मैपिंग F from C means complex number to M2R। M2R क्या है, 2x2 matrices with entries real numbers defined by FA plus eta B, ये है एलिमेंट ऑफ complex number is equal to, और ये होता है एलिमेंट ऑफ दिस सेकेंड रिंग। क्लियर, इज अ होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग्स, फाइंड कर्नल ऑफ F। देखिए बिल्कुल सिंपल है, पहले तो फर्स्ट रिंग के दो एलिमेंट्स लिए हमने X एंड Y, कॉम्प्लेक्स नंबर्स ही होंगे दोनों। तो मैंने बताया हुआ है ये कैसे सॉल्व करना है, fx प्लस वाई करके करना है पहले, देन fx इंटू वाई करके देखना है, ये आपने खुद करके देखनी है। ये इसमें मैंने अलग अलग कर दिए हैं, fx इंटू fy, लेफ्ट एंड राइट दोनों सॉल्व करके देखने हैं, तो होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग्स ये हो जाएगा प्रूव। क्लियर, अब मेन आइए कि कर्नल ऑफ F कैसे निकालना है। कर्नल ऑफ F कैसे निकालते हैं हम, फर्स्ट रिंग में से हमने एक एलिमेंट लिया सच डैट fx इज इक्वल टू 0 एलिमेंट ऑफ सेकेंड रिंग। सेकेंड रिंग क्या है यहाँ, ऑल 2x2 मैट्रिसेस ऑफ एंट्रीज R। ओके, तो ये ले लिया मैंने 0 मैट्रिक्स, ये 0 मैट्रिक्स है, 0 नहीं है। ओके, वेयर x इज a प्लस ऑइटा b, सो a प्लस ऑइटा b एलिमेंट ऑफ C सच दैट f a प्लस ऑइटा b इज इक्वल टू 0 0 0 0, ऐसे मैंने लिख लिया इसको। अब f a प्लस ऑइटा b क्या है हमारे पास, a b माइनस b a, सो इसको मैंने यहाँ लिख लिया। तो जब हमने इक्वेट किए सभी एलिमेंट्स ऑफ दीज टू मैट्रिसेस, तो हमारे पास आ गया इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 0, तो मेरे पास आ गया सेट कंटेनिंग 0 एलिमेंट। क्योंकि कर्नल ऑफ F को हमने प्रूव कर दिया सेट कंटेनिंग 0 एलिमेंट, सो F इज क्या हो गया, 1 प्रूव हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि रिंग होमोमॉर्फिज्म हमने कैसे प्रूव करनी है, कर्नल ऑफ F कैसे निकालना है, बाकी आइसोमॉर्फिज्म कैसे प्रूव करना है। ओके, बाकी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होंगे वो हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।